नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का सेकंड पार्ट है। प्रश्न है 11 से लेकर 20 तक करेंगे। 1 से लेकर 10 तक प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो 11वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के उत्पादन में, कांसे के औजार में, कपास में, जौ में। तो हड़प्पावासी है वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन कपास। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या ए. कनिंघम दयाराम साहनी। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो खोजकर्ता था, हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, दयाराम साहनी। और ये खोज है 1921 ईस्वी में की थी। और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा में, लोथल में, रोपड़ में, मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था, लोथल था। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल था 214 गुणा 36 इंटू 3.3 मीटर। और अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? मतलब पैमानों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो माप और तौल किया करते थे। तो ये खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगा में, हड़प्पा में, चहुदड़ी में और लोथल में। तो ये खोज है वो लोथल में हुई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, लोथल। और अगला प्रश्न है 15 नंबर, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पाकालीन समाज है वो किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और क्षुद्र। तो हड़प्पाकालीन समाज था उनमें लोग विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 16 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सभ्यता के लक्षणों का कौन सा जो ऑप्शन है वो सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो सभ्यता में हमें क्या मिलते हैं? मंदिर मिलते हैं, उनमें देवियों और देवताओं की दोनों की जो लोग हैं वो पूजा करते थे। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और अगला प्रश्न है 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 ईस्वी में। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, समाज था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आदर्श और वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, उचित समतावादी। ये थे हमारे 11 से लेकर 20 तक के आज के प्रश्न। और ये पार्ट सेकंड था। 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न है वो पार्ट फर्स्ट में करवा दिए हैं। ये है प्राचीन इतिहास के प्रश्न। और इन प्रश्नों की अगर आपको PDF चाहिए तो वो नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।